यह रहस्य हर किसी को जानना चाहिए कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। क्या वह अपने प्रियजनों को देख सकती है? क्या सच में आत्मा 13 दिन तक इस संसार में रहती है? कहा जाता है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है और उन स्थानों पर जाती है जहां उसने जीवन बिताया था। लेकिन क्यों? क्या उसे अपनी मृत्यु का एहसास होता है? क्या वह अपनों के दुख को महसूस कर सकती है? यमराज ने एक बार नारद मुनि को बताया था कि आत्मा की यह यात्रा केवल अंत नहीं, बल्कि एक नए प्रारंभ की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। इस वीडियो में हम आपको वही कथा सुनाने जा रहे हैं जो स्वयं यमराज ने नारद जी को सुनाई थी। यह कथा मृत्यु के बाद आत्मा के अनुभवों और उनके पीछे छिपे रहस्यों को समझने में आपकी मदद करेगी। एक बार यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर दिव्यता का प्रकाश फैला था। यमलोक के दूत अपने कार्यों में लीन थे। तभी देवर्षि नारद वहां पहुंचे। उनके हाथ में वीणा थी और मुख पर तेज झलक रहा था। उन्होंने यमराज को प्रणाम किया। यमराज ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और बोले, देवर्षि, आज आपके आगमन का कारण क्या है? मुझे प्रसन्नता है कि आप यमलोक पधारे। कहिए, कैसे आना हुआ? नारद मुनि ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहा था और वहां एक ऐसा दृश्य देखा जिसने मेरे मन में अनेक प्रश्न खड़े कर दिए। यमराज जिज्ञासु दृष्टि से नारद जी को देखने लगे और बोले, कौन से प्रश्न देवर्षि, कृपया बताइए, मैं आपकी जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। हे धर्मराज, जब मैं पृथ्वी लोक पर था तो मैंने देखा एक वृद्ध पुरुष की मृत्यु हो गई। उसके परिवारजन गहरे शोक में डूबे हुए थे। कुछ लोग विलाप कर रहे थे तो कुछ आत्मा की वापसी के लिए विविध प्रयास कर रहे थे। यह दृश्य देखकर मेरे मन में दो महत्वपूर्ण प्रश्न उठे। पहला प्रश्न यह है कि क्या मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा वास्तव में अपने घर लौटती है? और दूसरा यह कि जो 13 दिनों की आत्मा की यात्रा कही जाती है, क्या वह सत्य है या केवल मान्यता? देवर्षि, यह एक गूढ़ प्रश्न है जिसका उत्तर प्रत्येक मनुष्य को जानना चाहिए। मैं तुम्हें इसका रहस्य सुनाता हूं, जिससे मृत्यु का वास्तविक स्वरूप सबके लिए स्पष्ट हो सके। बहुत समय पहले एक गांव में आरव नाम का युवक रहता था, जो बचपन से ही धार्मिक था। रोज पूजा करता और ईश्वर का स्मरण करता। उसके परिवार में पत्नी, एक बच्चा और बीमार पिता थे। एक दिन पिता की मृत्यु हो गई। यह आरव के लिए बहुत बड़ा दुख था। अंतिम संस्कार के बाद उसके मन में प्रश्न उठे कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा घर लौटती है? उत्तर की तलाश में वह एक आश्रम पहुंचा, जहां एक संत ध्यान में लीन थे। आरव ने कहा, गुरुदेव, क्या मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा घर लौटती है? संत बोले, बेटा, यदि सच जानना चाहते हो तो इस जंगल में आगे बढ़ो, वहीं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। आरव ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूं, कृपया मार्ग दिखाइए। गुरुजी बोले, बेटा, इस यात्रा में जो घटेगा वही तुम्हें मृत्यु और आत्मा के रहस्य सिखाएगा। आरव जंगल की ओर बढ़ चला। रास्ता डरावना था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और भी प्रबल थी। कुछ दूर पर एक विशाल पीपल का पेड़ दिखा, जिसकी शाखाएं हिल रही थीं और छाल पर चेहरा सा उभर आया था। जैसे ही वह पास पहुंचा, वृक्ष बोला, ठहरो, मानव, कहां जा रहे हो? आरव चौंका पर शांत रहा। हे महावृक्ष, मैं मृत्यु के रहस्य जानने आया हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। पीपल का वृक्ष बोला, तुम्हारी जिज्ञासा उचित है मानव, लेकिन उत्तर पाने से पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का हल करना होगा। यदि सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें आगे की बात बताऊंगा। आरव ने कहा, हे महानुभाव, कृपया अपनी पहेली पूछिए, मैं पूरी निष्ठा से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। पीपल वृक्ष बोला, सुनो, यह पहेली तुम्हारे जीवन से जुड़ी है। जब जीवित होता हूं तो काला होता हूं, मरने के बाद लाल हो जाता हूं, जितना जलाओ उतना ही बिखरता जाता हूं। बताओ, मैं कौन हूं? आरव कुछ देर सोचता रहा। कई विचार मन में आए। फिर उसे याद आया कि वह रोज एक चीज का प्रयोग करता है। पूजा और हवन में उसकी आंखों में चमक आ गई। आरव बोला, इसका उत्तर है कोयला, जो जलते समय लाल हो जाता है और अंत में राख बनकर बिखर जाता है। जैसे ही आरव ने उत्तर दिया, पीपल वृक्ष की शाखाएं हिलने लगीं, हवा तेज बहने लगी। वृक्ष बोला, वत्स, तुमने सही उत्तर दिया है। अब सुनो, मृत्यु के बाद की पहली अवस्था जब शरीर नष्ट होता है, आत्मा एक भ्रम में होती है। उसे समझ नहीं आता कि वह मुक्त है या बंधन में। मृत्यु के बाद के पहले 24 घंटे सबसे रहस्यमय होते हैं। आरव बोला, महाव, कृपया विस्तार से बताइए, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा क्या अनुभव करती है?
पीपल बोला। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन उसे लगता है वह अभी भी जीवित है। यह वैसा ही है जैसे कोई नींद से जागे पर समझ ना पाए कि वह जाग चुका है। आरव ने पूछा, क्या आत्मा अपने मृत शरीर को देख सकती है? पीपल ने जवाब दिया, हां, आत्मा अपने शरीर को देखती है, परिवार को रोते देखती है, बोलने छूने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे सुन या महसूस नहीं कर पाता। यह आत्मा के लिए सबसे बड़ा भ्रम और पीड़ा होती है। पहले कुछ घंटों में आत्मा घर परिवार से जुड़ी रहती है। वह भूख और प्यास भी महसूस करती है, लेकिन जब खाने या गले लगाने की कोशिश करती है तो असहाय हो जाती है। आरव ने कहा, क्या आत्मा को अपने कर्मों का भी आभास होता है? पीपल ने जवाब दिया, हां, समय के साथ आत्मा को अपने कर्म याद आने लगते हैं। अच्छे कर्म करने पर उसे शांति मिलती है, और यदि पाप किए हों तो आत्मा पीड़ा से भर जाती है। उसे अपने ही कर्मों का भार महसूस होने लगता है। कई आत्माएं इतनी अशांत होती हैं कि वे घर में ही अटक जाती हैं। शरीर का दाह संस्कार हो जाता है, फिर भी आत्मा भटकती रहती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के तुरंत बाद गीता पाठ करना चाहिए। आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वह मोह त्याग कर आगे बढ़ सके। 24 घंटे के भीतर आत्मा को धीरे धीरे समझ आता है कि वह अब इस संसार में नहीं रही, पर तब तक उसका मोह इतना बढ़ चुका होता है कि वह अपने घर लौट आती है। इसलिए मृत्यु के अगले दिन हिंदू धर्म में विशेष पूजा और पिंडदान किया जाता है, ताकि आत्मा को शांति मिले और वह अपनी यात्रा आगे बढ़ा सके। फिर पीपल मौन हो गया। आरव भाव विभोर हो उठा। उसने प्रणाम करते हुए कहा, महाव, यह ज्ञान अमूल्य है। अब कृपया आगे की यात्रा के रहस्य बताइए। पीपल ने कहा, यदि तुम सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें और आगे जाना होगा। वहां तुम्हें और गूढ़ सत्य मिलेंगे। आरव सिर झुकाकर आगे बढ़ गया। जंगल और गहरा हो गया। चारों ओर रहस्यमयी शांति थी। तभी उसे एक विशाल काला कौवा दिखाई दिया। वह सामान्य कौवे से बहुत बड़ा था। उसकी आंखें अंगारों सी चमक रही थीं और पंखों से दिव्य आभा निकल रही थी। आरव ने उसके पास जाकर हाथ जोड़ प्रणाम किया। कौवा अपनी भारी आवाज में बोला, वत्स, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? आरव ने सिर झुकाकर कहा, हे दिव्य पक्षी, मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने निकला हूं। मैंने जाना कि मृत्यु के बाद आत्मा भ्रमित रहती है, पर मैं यह समझना चाहता हूं कि 24 घंटे बाद वह अपने घर क्यों लौटती है। कौवा बोला, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, पर पहले एक पहेली हल करनी होगी। अगर सही उत्तर दिया तभी अगला ज्ञान मिलेगा। आरव बोला, कृपया पूछिए प्रभु। कौवा बोला, हर प्राणी किसी न किसी चीज से बंधा होता है। बताओ, मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन क्या है? आरव कुछ देर सोच में पड़ा। धन, परिवार, इच्छाएं, शरीर, सब दिमाग में आए। फिर कहा, मोह। मनुष्य मोह में बंधा रहता है, वही उसे बार बार भटकाता है। कौवा मुस्कुराया और बोला, सही कहा वत्स। अब सुनो, मृत्यु के बाद आत्मा के घर लौटने का रहस्य। जब आत्मा शरीर छोड़ती है, वह कुछ पल मुक्त अनुभव करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद मन में हलचल शुरू होती है। उसे अपने प्रियजन, घर और यादें सताने लगती हैं। आरव ध्यान से सुन रहा था। सुगम ने आगे कहा, जब शरीर जलाया जाता है, आत्मा उससे अलग तो हो जाती है, लेकिन मोह नहीं टूटता। वह अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है। अपने घर, बच्चों, पत्नी को अकेला महसूस करती है। उसे लगता है कि वह अब भी उनके पास जा सकती है, पर जब वह कोशिश करती है तो उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। आरव ने कहा, तो क्या आत्मा दुखी होती है? सुगम ने कहा, हां, बहुत दुखी। वह अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखना चाहती है, अपने घर में घूमना चाहती है, पर वह केवल एक छाया बन जाती है। यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा होती है। इसीलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गीता पाठ, दीप प्रज्वलन और पिंडदान जैसे कर्मकांड किए जाते हैं। इनसे आत्मा को धीरे धीरे मोह से मुक्ति मिलती है। आरव ने पूछा, क्या आत्मा सदा के लिए घर में रहती है? सुगम ने उत्तर दिया कि नहीं, पर जिनकी आसक्तियां गहरी होती हैं, वे लंबे समय तक भटकती हैं, अपने अधूरे काम, अपनों और इच्छाओं से बंधी रहती हैं। इसीलिए मृत्यु के बाद कर्मकांड जरूरी है, ताकि आत्मा आगे बढ़ सके। अब तुम जान गए कि आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद घर क्यों लौटती है। मोह ही उसे खींच लाता है, लेकिन अब तुम्हें आगे जाना होगा। अभी कई रहस्य बाकी हैं। आरव ने सुगम के चरणों में सिर झुकाया और कहा, आपने मुझे अमूल्य ज्ञान दिया। अब मैं जानना चाहता हूं कि जब आत्मा मोह से मुक्त हो जाती है, तब आगे क्या होता है।
सुगम ने कहा, वत्स, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो यात्रा जारी रखो। आगे तुम्हारे सामने और भी गूढ़ सत्य प्रकट होंगे। जाओ और बढ़ो। आरव ने सिर झुकाया। अब वह अपनी तीसरी यात्रा पर था। जंगल का घनत्व कम हो रहा था। हवा में दिव्यता थी, पक्षियों का मधुर गान, हरियाली और शांति उसे किसी दिव्य लोक की अनुभूति करा रही थी। तभी आरव की दृष्टि सामने खड़ी एक अद्भुत गौ माता पर पड़ी। यह कोई साधारण गाय नहीं थी। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उसकी आंखों में करुणा और गहरा ज्ञान झलक रहा था। आरव ने श्रद्धा से झुककर उन्हें प्रणाम किया। गौ माता ने स्नेह से उसकी ओर देखा और कहा, वत्स, मैं जानती हूं कि तुम मृत्यु के रहस्यों की खोज में निकले हो। मैं तुम्हें अगला ज्ञान दूंगी, पर पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। आरव ने कहा। हे मां, कृपया पूछिए, गौ माता ने मधुर किंतु गंभीर स्वर में कहा। मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ संजोता है, धन, परिवार, प्रतिष्ठा, ज्ञान, पर बताओ वह कौन सी संपत्ति है जो मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाती है। आरव बोला, धन यही रह जाता है, परिवार पीछे छूट जाता है, प्रतिष्ठा समय के साथ मिट जाती है, तो फिर क्या? उसने उत्तर दिया, मां, मनुष्य के कर्म ही उसकी सच्ची संपत्ति हैं। अच्छे या बुरे, यही कर्म उसकी आत्मा के साथ जाते हैं और इन्हीं से उसकी आगे की यात्रा तय होती है। गौ माता मुस्कुराई और सिर हिलाकर बोली, वत्स, तुमने सत्य कहा। अब मैं तुम्हें मृत्यु के तीसरे चरण का रहस्य बताऊंगा। उन्होंने आंखें बंद की और चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई। गौ माता ने गहरे स्वर में कहा, जब आत्मा मोह से मुक्त हो जाती है तब उसका सामना अपने ही कर्मों से होता है। उसे अपना संपूर्ण जीवन दिखता है। उसने जो अच्छा किया वह प्रकाश बनकर सामने आता है और जो बुरा किया वह अंधकार बन जाता है। आरव ध्यान से सुन रहा था। गौ माता ने आगे कहा, यदि आत्मा ने जीवन में सेवा, दान, गौ सेवा, भजन, सत्संग और प्रेम किया है तो वह स्वर्ग की ओर बढ़ती है, जहां दिव्य सुख है, शांति है और कोई पीड़ा नहीं। लेकिन यदि उसने पाप किए हैं, अत्याचार, छल, क्रोध, अहंकार, हिंसा, तो उसे यमलोक की ओर जाना पड़ता है, जहां उसे अपने कर्मों के अनुसार दंड भोगना होता है। आरव ने पूछा, हे माता, क्या मनुष्य अपने कर्मों को बदल सकता है? क्या मृत्यु के बाद उसका भाग्य तय हो जाता है? गौ माता बोली, वत्स, जब तक जीवन है तब तक मनुष्य अपने कर्मों को सुधार सकता है, पुण्य कमा सकता है, धर्म के मार्ग पर चल सकता है। मृत्यु के बाद वही भोगना पड़ता है जो उसने संचित किया है। इसलिए गौ सेवा, दान, भक्ति और सत्संग का विशेष महत्व है। गाय केवल पशु नहीं, धर्म की मूर्ति है। इसके स्पर्श से पाप नष्ट होते हैं, सेवा से पुण्य मिलता है। उन्होंने आगे कहा, जब आत्मा मृत्यु के बाद अपने कर्मों का लेखा जोखा देखती है तो पवित्र आत्माएं आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन पापी आत्माएं भय से कांपती हैं, सोचती हैं कि काश जीवन में सुधार कर पाती, पर तब तक देर हो चुकी होती है। आरव ने भावुक होकर कहा, हे माता, आपने मुझे अमूल्य ज्ञान दिया। अब मैं अपने कर्मों पर ध्यान दूंगा। गौ माता ने आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। जाओ और आगे के रहस्य जानो। आरव आगे बढ़ा और एक रहस्यमयी नदी के किनारे पहुंचा। यह वैतरणी नदी थी, कहीं शीतल, कहीं रक्त और अग्नि से भरी। तभी वहां एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हें वैतरणी का रहस्य बताऊंगी, पर पहले बताओ, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? आरव ने उत्तर दिया, मां, मनुष्य सोचता है कि यह शरीर और संसार स्थायी है। वह मृत्यु को भूल जाता है, पर सब नश्वर है, केवल आत्मा अमर है। देवी मुस्कुराई और बोली, तुमने सत्य पहचाना है। यह वैतरणी आत्मा की अंतिम परीक्षा है। पुण्य आत्माओं के लिए यह निर्मल धारा है, पापियों के लिए यह रक्त और पीड़ा की नदी बन जाती है। आरव ने पूछा, मां, इसे पार कैसे करें? देवी ने कहा, सच्चे ज्ञान, भक्ति और अच्छे कर्मों से गौ सेवा और गौदान विशेष पुण्य प्रदान करते हैं। जो ऐसा करता है उसके लिए यह नदी स्वयं मार्ग बन जाती है। आरव ने फिर पूछा, यदि कोई पुण्य न करे तो? देवी बोली, ऐसी आत्माएं यमलोक जाती हैं या पुनर्जन्म के चक्र में फंसकर कष्ट भोगती हैं। कर्म ही ब्रह्मांड का आधार है। वत्स, आरव की आंख खुल चुकी थी। उसने देवी को प्रणाम किया और कहा, हे मां, आपने मुझे सत्य का मार्ग दिखाया। अब मैं अपना जीवन और भी पवित्र बनाऊंगा ताकि मेरी आत्मा मृत्यु के बाद भटकने न पाए। देवी ने आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हारी यात्रा अब पूर्ण हुई। जाओ,
और इस ज्ञान को संसार तक पहुंचाओ ताकि लोग मृत्यु से पहले जीवन को समझ सकें। आरव ने हृदय में वह दिव्य ज्ञान समेटा और वापस लौट पड़ा। यमराज बोले, नारद, यही है आत्मा के 13 दिनों की रहस्यमयी यात्रा। कैसे आत्मा मृत्यु के बाद अपने घर लौटती है और फिर कर्मों के आधार पर आगे की दिशा तय होती है। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मेरे सभी संशय दूर हो गए हैं। मैं इस सत्य का प्रचार करूंगा ताकि लोग जीवन और मृत्यु का मर्म समझ सकें और धर्म के मार्ग पर चल सकें। यमराज ने आशीर्वाद दिया, यदि मनुष्य इस सत्य को समझ ले तो मोह माया से मुक्त होकर सही मार्ग पर चल सकता है। जाओ और इसे फैलाओ दोस्तों। यदि यह ज्ञानवर्धक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत आध्यात्मिक रहस्यों से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।